नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोध ज्ञान। क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है इतने सारे तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड, आखिर इसे कौन चला रहा है? क्या सचमुच कोई ईश्वर है जो यह सब नियंत्रित करता है, या यह संसार अपने आप चल रहा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा, क्योंकि आज बोध ज्ञान पर आप जानेंगे वह रहस्य जो स्वयं भगवान बुद्ध ने उजागर किया था। एक ऐसा नियम जिसने पूरी मानव सभ्यता की सोच को बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर नहीं है तो यह ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? कमेंट में बताइए। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे, अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन सा शाश्वत नियम कार्य कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सत्य आप आज जानने जा रहे हैं वह आपकी जीवन दृष्टि ही बदल देगा। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध के युग में कुछ विद्वान ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुँचे और बोले, हे गौतम, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो यह संसार कौन चला रहा है? लोगों की आंखों में श्रद्धा भी थी और भय भी, क्योंकि उनके मन में यही धारणा थी कि बिना किसी आदर्श शक्ति के यह ब्रह्मांड असंभव है। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संसार किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता, यह नियम से चलता है। वह नियम है प्रतीत्य समुत्पाद। सब चकित रह गए। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? बुद्ध ने कहा, जब यह होता है तब वह होता है, जब यह नहीं होता तब वह भी नहीं होता। यही संसार का रहस्य है दोस्तों। यही है कारण और परिणाम का नियम। जब बीज बोया जाता है तभी वृक्ष उगता है, और जब बीज नहीं होता तो कुछ नहीं होता। यही ब्रह्मांड का नियम है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि एक छोटा कारण बड़े परिणाम में बदल गया हो? कमेंट में ज़रूर लिखें। भगवान बुद्ध ने कहा, हर चीज़ किसी कारण से उत्पन्न होती है और किसी कारण से ही समाप्त होती है। यदि कारण मिट जाए तो परिणाम भी मिट जाता है। उन्होंने समझाया, हमारी चेतना भी एक कारण परिणाम की कड़ी है। मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंदों से बना है। रूप, वेदना, साझा संस्कार और विज्ञान, इनका मेल ही में है का भ्रम उत्पन्न करता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो न्याय कौन करता है? बुद्ध बोले, कर्म स्वयं फल देता है। यदि कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो उसे जलना ही होगी, हाथ को जलना ही होगा। यह देवता का दंड नहीं बल्कि परिणाम का नियम है। आज विज्ञान भी बुद्ध के इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि हर चीज़ नियमों से चलती है, ना कि किसी अलौकिक सत्ता से। सूर्य उगता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। बारिश होती है क्योंकि बादल ठंडे होकर वर्षा बनते हैं। यह सब नियमों की कार्यशाला है। क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और अध्ययन आध्यात्मिक एक ही सत्य की 2 दिशाएं हैं? कमेंट में बताइए।